आप सब कल सरयू नदी देखने गए थे, आपने क्या देखा? बहुत सुंदर दृश्य था, परंतु जगह जगह नदी में गंदगी देखकर दुख हुआ। अच्छा तो ठीक है, आप सब मैं नदी हूं शीर्षक पर 100 से 150 शब्दों में वर्णन कीजिए। बच्चे लिख रहे हैं, शिक्षिका देख रही हैं। मैम, मैंने लिख लिया, देखिए। ठीक है, पढ़कर सुनाओ। मैं नदी हूँ, पहाड़ों की बेटी, उनकी गोद में इठलाती, हंसती खेलती, उछलती कूदती, कोई रोक नहीं, कोई बंधन नहीं, स्वच्छंद विचरण करती, चलती मैदानों की ओर। पत्थरों को धकेला, चट्टानों को फोड़ा, पर चलना न छोड़ा। चलते रहना ही तो मेरा स्वभाव है। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मुझे लाखों करोड़ों की प्यास बुझानी है। खेतों में हरियाली लानी है। मेरा स्वच्छ निर्मल जल पाने के लिए सब लालायित रहते हैं। बस उतर आई मैदानों में। लोगों ने बढ़कर स्वागत किया, आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मेरे सुंदर रूप की पूजा की। मेरे किनारे तीर्थ बने, नगर बसे, गांव बसे, उद्योग बने। मेरा तो जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, लेकिन इसका मुझे कोई अभिमान नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने जिन पर उपकार किया वे मेरे साथ क्या कर रहे हैं, क्यों मुझे कुरूप बना रहे हैं। गंदे नालों का पानी, कल कारखानों का गंदा विषैला पानी, कूड़ा कचरा, अध जले मुर्दे मुझ में बहाकर वे मेरे निर्मल जल को प्रदूषित कर रहे हैं। मैं तो ये सब झेलकर भी निरंतर गतिशील हूं। मनुष्य तो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। मैं तो सागर की बाहों में समा जाऊंगी, पर इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि स्वच्छ सुंदर रूप में ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मेरी सहायता करें। 8-10 पंक्तियों के उस समूह को अनुच्छेद कहते हैं जिसके केंद्र में कोई एक विचार या भाव पूर्ण रूप से व्यक्त होता है। अतः हम कह सकते हैं किसी एक भाव या विचार को 8-10 पंक्तियों में लिखकर प्रस्तुत कर देने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद का आकार सीमित होता है और यह अपने आप में पूर्ण होता है। निबंध की तरह अनुच्छेद लेखन में भूमिका या निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद का आरंभ सीधा विषय से संबंधित होना चाहिए। वाक्य छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल, सहज, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना चाहिए। आइए अनुच्छेद पढ़ें। भारत के गांव। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है। गांवों का जिक्र आते ही हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें, कंधे पर हल रखे गीत गाते किसान, रोटी की पिटारी सिर पर रखे खेत की मेड़ पर जाती स्त्रियां और हरे भरे बागों का दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। यह सच है कि गांव जैसी हरियाली और शुद्ध हवा भला शहरों में कहां। बेईमानी, बनावट, मिलावट और स्वार्थ से दूर गांववासी भारत की आत्मा है। स्वतंत्रता से पहले गांव की दशा अच्छी नहीं थी। अशिक्षा, अज्ञानता, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, गंदगी, अंधविश्वास, कच्ची सड़कें, बिजली का अभाव आदि समस्याओं से गांव जूझ रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने गांव की दशा सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले 30 सालों में गांव में भारी परिवर्तन आया है। आज गांव में बिजली आ गई है, स्कूल, अस्पताल, बैंक आदि खुल गए हैं, जहां से किसानों को ऋण लेने में आसानी हो गई है। कृषि के नए संयंत्र, अच्छे बीज, सिंचाई की सुविधा, स्वास्थ्य, स्वच्छता की सुविधाएं ग्रामवासियों को मुहैया कराई गई हैं। गांव में पक्की सड़कें और शौचालयों का निर्माण हुआ है। यातायात के साधन भी उपलब्ध हैं। आज भारतीय गांव दिनों दिन उन्नति की राह पर अग्रसर हैं। हंसो और हंसाओ। हास्य का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में सुख कम है और दुख ज्यादा, किंतु जो व्यक्ति दुखों में भी प्रसन्नचित रहता है वही असली जिंदगी जीता है। उन्मुक्त हंसी मन की मलिनता, क्लेश और मानसिक विकारों को दूर करती है। हंसने वाला व्यक्ति लोकप्रिय होता है। उससे मिलना, बातचीत करना, साथ साथ रहना सबको अच्छा लगता है। हंसने वाला स्वयं तो प्रसन्नचित रहता ही है, औरों को भी प्रसन्न रखता है।
हंसना स्वास्थ्यवर्धक होता है। खुलकर हंसने से फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है। हंसने से रक्त के विकार दूर होते हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हंसने से मानसिक उल्लास भी मिलता है। हंसते रहने और प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है और वह अनायास ही औरों का मित्र बन जाता है। प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। कुंठा, निराशा, हतोत्साह जैसे मनोरोग उसके भीतर नहीं पनप पाते। हंसना जीवन को स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाने के लिए संजीवनी के समान है। हंसने व प्रसन्न रहने से जीवन में विपत्तियों को झेलने और काम में रुचि बनाए रखने की मानसिक शक्ति मिलती रहती है। अतः स्वयं भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में इसीलिए कहा है, औरों को हंसते देखो मनु, खुद हंसो और सुख पाओ।